हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि समांतर श्रेणी, इस चैप्टर को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आप बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन ध्यान से, ठीक है ना। आप अपने किताब और कॉपी पेन वेन लेके बैठिए, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो हम श्रेणियों पे बात करते हैं। जैसे कि सपोज करें आप 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। हम इसका नेक्स्ट हम बता सकते हैं ना क्या आएगा 11 के बाद, क्योंकि देखो दो दो का डिफरेंस है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, हम बता सकते हैं ना 13 आएगा। एक दूसरी सीक्वेंस पे बात करें, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक श्रेणी है। यहाँ क्या आएगा, देखिए ये क्या है, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर 16, ये 5 का स्क्वायर 25, ये 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 7 का स्क्वायर, यानी कि क्या आया 49। इसके बाद क्या आएगा 8 का स्क्वायर, यानी कि 64। ये सीरीज क्या है, ये सीरीज है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस तरीके से है तो दोनों ही सीरीज, लेकिन दोनों में एक अंतर है। देखिए यहां डिफरेंस कितने का है, 4 में से -1 किए तो आया 3, 5 में से अगर हम 4 माइनस करें तो डिफरेंस आएगा 5, 16 में से 5 हम माइनस करें तो डिफरेंस आएगा 7, ठीक है। यहाँ डिफरेंस आएगा 9, यहाँ डिफरेंस आएगा 11। तो जो डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स के बीच में वो क्या है, वो भी अलग अलग हैं। और यहाँ हम डिफरेंस करें, 5 और 3 का डिफरेंस कितना है 2, 7 और 5 का डिफरेंस कितना है 2, 9 और 7 का डिफरेंस कितना है 2, 11 और 9 का डिफरेंस कितना है 2, 13, 11 का डिफरेंस कितना है 2। यहाँ क्या है, श्रेणी के सभी पदों के बीच में क्या है, अंतर समान है, और यहाँ क्या है, डिफरेंस जो अंतर क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो देखिए समांतर श्रेणी, चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो समांतर श्रेणी नाम से ही पता चल रहा है, समान अंतर, समांतर यानी कि समान अंतर, जिस श्रेणी के पदों में अंतर समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जिस श्रेणी के पदों में अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो चलिए आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, डेफिनेशन है समांतर श्रेणी की, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी कि जो अगला वाला पद है वो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर पहले पद में हमें प्राप्त होगा। इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। देखिए ये फिक्स नंबर वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखें, फिक्स्ड नंबर या एक निश्चित संख्या। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, यानी एक लिस्ट है, एक सीक्वेंस है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, यानी पहला पद कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने माना है पहला पद है 5, ठीक है ना, किसी श्रेणी का पहला पद है 5, जिसमें प्रत्येक पद यानी कि पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो जो निश्चित संख्या है यानी कि फिक्स नंबर, मैंने मान लो ये फिक्स नंबर है, इसके लिए मान लो 2 है, क्या है 2, ठीक है। तो क्या होगा, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। कौन सा अगला पद, 5 में हमने 2 जोड़े कितने आए 7, 7 में हमने 2 जोड़े कितने आए 9, 9 में हमने 2 जोड़े कितने आए 11, 11 में 2 जोड़े हमने कितने आए 13। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस हमें मिल गई। ये कैसी सीक्वेंस है, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी कि यह है समांतर श्रेणी। मैंने भी बताया था डेफिनेशन में कि जिस श्रेणी के पदों में अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, या जिसका अगला पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, फिक्स नंबर जोड़ने पर मिलता है, उसको भी हम समांतर श्रेणी कहते हैं। कैसे भी समझ लीजिए, दोनों को कहने का मतलब एक ही है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों पदों का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों पदों का डिफरेंस कितना है 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है।
एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, एडिंग ए फिक्स नंबर। और ये जो फिक्स नंबर है और ये जो निश्चित संख्या है वो देखिए धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, और या जीरो, कुछ भी हो सकती है। ये जो फिक्स्ड नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखिए कैसे, अब देखिए यहां मैंने माना जो फिक्स नंबर था 2 था, अब मैंने मान लिया फिक्स नंबर है जो निश्चित संख्या है वो कितनी है, -2। अब जो पॉजिटिव था ये मैंने -2 मान लिया, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी, 5। अब 5 में +2 करेंगे तो 2 जोड़ रहे हैं लेकिन वो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से -2 यानी कि घटाएंगे 2 तो कितना हो जाएगा, 1, और 1 में से -2 घटाएंगे तो हो जाएगा -1, फिर -2 करेंगे तो -3, फिर -2 करेंगे तो -5, -7। इस तरीके से एक सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है। और जब फिक्स्ड नंबर हमारा 0 होगा, फिक्स्ड नंबर हमारा क्या होगा, 0, तो देखिए पहला टर्म कितना है, 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 में फिर 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 5, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारी सीक्वेंस, ये तीनों सीक्वेंस एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है। जिसमें देखिए यहाँ फिक्स नंबर कितना था, 2 यानी कि पॉजिटिव, धनात्मक। यहाँ फिक्स नंबर कितना है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। और यहाँ फिक्स नंबर कितना है, 0 यानी कि किसी भी श्रेणी का प्रथम पद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसमें कोई फिक्स नंबर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। हम जोड़कर उस सीक्वेंस को बनाएं, इस तरीके से कोई सीक्वेंस हो तो हम उसे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी सीरीज हो उसके जितने भी ये पद हैं ये क्या कहलाते हैं, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पद हैं। वो सब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। इन दोनों में क्या है, सेम अंतराल होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी एक निश्चित संख्या जोड़कर हमें श्रेणी का अगला पद मिलेगा। और इस फिक्स्ड नंबर को, इस निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं, ये जो निश्चित संख्या है, ये जो फिक्स्ड नंबर है, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और हिंदी में कहते हैं हम इसको सार्व अंतर, ठीक है। इतना नोट करिए, आगे समझाते हैं। तो कोई सीरीज है हमारे पास 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... ठीक है ना। ये क्रम से संख्या लिखी हुई हैं जिनमें 2-2 का डिफरेंस है। तो देखिए ये एक एपी है, ये क्या है, एक एपी। एपी का मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है। जो 5 है ये श्रेणी का प्रथम पद है, ये किसी समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का क्या है, प्रथम पद। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, A1 से। और ये 7 क्या है, A2 यानी श्रेणी का सेकंड टर्म, द्वितीय पद। ये 9 क्या है, A3 श्रेणी का तीसरा पद। 11 क्या है, श्रेणी का चौथा पद, A4। ये 13 क्या है, श्रेणी का पांचवा पद। और ये 15 क्या है, श्रेणी का छठवां पद है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हमें दे रखा हो A10, A10 का मतलब है श्रेणी का 10वां पद। 10वां पद यानी 15 कौन सा पद है, छठवां। इसके बाद कोई पद आएगा 7वां, फिर 8वां, फिर 9th और फिर ये 10th, यानी कि श्रेणी के 10 नंबर वाली संख्या, श्रेणी में 10 नंबर वाली संख्या यानी 10वें क्रम वाली संख्या को हम 10वां पद कहेंगे, ठीक है। जनरली an, nth टर्म क्या होता है, श्रेणी का nवां पद यानी nवें क्रम पर आने वाली संख्या। n कुछ भी हो सकती है संख्या, 10, 15, n बराबर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। यानी 5 क्या है, प्रथम पद। 7 क्या है, सेकंड टर्म यानी द्वितीय पद। 9 क्या है, थर्ड टर्म यानी कि तृतीय पद। अब देखिए हमने बात की थी अभी कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको हम D से डिनोट करते हैं और हिंदी में हम कहते हैं सार्व अंतर। समझिए, तो D इज इक्वल टू होता है श्रेणी का सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी A2 माइनस A1, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। या हम कह सकते हैं
A3 माइनस A2, या मैं कह सकता हूं A4 माइनस A3, या मैं कह सकता हूं A5 माइनस A4। यानी कि श्रेणी के किसी भी पद में से, श्रेणी के किसी भी पद में से पीछे वाला पद घटा देंगे तो हम श्रेणी का सारवंतर या कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। हम कह सकते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। यानी कि श्रेणी के किसी भी पद में से अगर हम पीछे वाला पद घटाएं, ध्यान रखना इस बात को, पीछे वाला पद। गलती ये करते हैं कि हमें सारवंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे 5 माइनस 7 कर देंगे तो -2 आया, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए A2 माइनस A1, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना है, यानी श्रेणी की किसी भी पद में से पीछे वाला टर्म घटाना होता है, न कि आगे वाला, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है सारवंतर, और यही समांतर श्रेणी की पहचान होती है। यानी द्वितीय पद A2 माइनस A1 इज इक्वल टू है तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, यानी A3 माइनस A2 के। यानी कि ये डिफरेंस सारे इक्वल हैं, तभी हम कहते हैं कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है। और यदि किसी श्रेणी का सारवंतर D, देखिए सारवंतर D, और प्रथम पद को हम जनरली A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं A, यहां मैंने A1 लिखा है ना, तो इसको हम A भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म है श्रेणी का प्रथम पद वो क्या हो गया A, और द्वितीय पद क्या हो गया, द्वितीय पद हो गया A प्लस D। D कितना है इसमें, D है 2। कैसे है D, कैसे निकलता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 7, और A1 कितना है, ये A1 या A कितना है 5, कितना आया। तो देखिए प्रथम पद हो गया A बराबर 5, और द्वितीय पद क्या हुआ A प्लस D, यानी कि 5 में मैंने 2 जोड़े तो कितने आए 7। और तृतीय पद देखिए, प्रथम पद को हम A1 भी लिख सकते हैं और A भी लिख सकते हैं, और द्वितीय पद को हम लिखते हैं A2, और यहां लिखिए तृतीय पद, तृतीय पद यानी कि A3। A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D, ठीक है। तो A की जगह 5 और 2, और D की वैल्यू 2, तो 2 4 और प्लस 5 9। चतुर्थ पद, चतुर्थ पद कितना हो जाएगा A4 हो जाएगा A प्लस 3D, कितना हो जाएगा A प्लस 3D, यानी कि 5 प्लस 3 इंटू 2 6 और 5 11, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम श्रेणी को बना सकते हैं। तो किसी भी समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है, जनरल फॉर्मेट क्या आई, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा डैश डैश। ये किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या जनरल फॉर्मेट है, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लिए। इसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 में के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन नहीं, मतलब 4 ये क्वेश्चंस हैं। इसमें से हमें प्रत्येक क्वेश्चन में इस कंडीशन को पढ़कर ये बताना है कि कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपए। यानी कि देखिए पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपए, यानी 1 किलोमीटर चलेगी तो किराया कितना है 15 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपए। यानी 1 किलोमीटर चले तो कितना है 15 रुपए। अब 2 किलोमीटर चले तो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना 8 रुपए। तो 15 में 8 जोड़े कितने हो गए 23। फिर अगला किलोमीटर चलेंगे तो 23 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 31। फिर 31 में 8 जोड़ेंगे
39। इस तरीके से ये टैक्सी का किराया बढ़ता जाता है हर किलोमीटर पे। तो ये देखिए एपी है कि नहीं, पदों में डिफरेंस, यहाँ ये +8 करके, ये +8 करके, ये +8 करके, ठीक है। तो ये एक एपी है, ठीक है ना। इसी का आप देखिए सेकंड पार्ट, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। हमें ये बतानी है बेलन कोई सिलेंड्रिकल शेप है, उसमें हवा कितनी है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। कोई बेलन है जिसमें हमने मान ली कि 1 लीटर वॉल्यूम है हवा का, और जब हम पंप करके बाहर हवा निकालते हैं तो प्रत्येक बार 1/4 गैस बाहर निकल जाती है। तो देखिए बाहर कितनी निकली, 1/4। तो देखिए 1 का 1/4 1/4 हुआ, तो बेलन के अंदर कितनी गैस बची, 1 लीटर गैस थी, तो 1 में से 1/4 घटा दिए तो कितना आया, 3/4। तो बेलन के अंदर गैस कितनी बची, 3/4। इसके बाद जब हमने अगली बार पंप किया तो फिर 1/4 निकल गई। तो बेलन के अंदर कितनी है, 3/4, और इसका 1/4 करें तो कितना हो गया, 3/16। ये गैस बाहर निकल गई, तो बेलन के अंदर कितनी बची, 3/4 में से 3/16 घटाएंगे, क्योंकि इतनी गैस थी, और इसका 1/4 कितना हुआ, 3/16, यानी 3/16 ये बाहर निकल गई। तो बची कितनी, यानी 3/4 में से 3/16 घटा दी। 16 एलसीएम आया, 4 चौको 16, 4 तिया 12 -3, तो कितना है 9/16। तो अब कितनी गैस बची, 9/16। तो इस तरीके से एक एपी बनेगी। लेकिन यहां हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएं, 3/4 -1, तो कितना आ रहा है, 1/4। और थर्ड टर्म में से ये देखिए A2 - A1, और देखिए A3 - A2, 9/16 और -3/4, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, -3/16, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये हमारी एपी नहीं। मैंने बताया ना कि पदों का जो डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएं और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएं तो इक्वल आना चाहिए डिफरेंस, तो हमारी एपी होती है, अन्यथा एपी नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, यानी आप नोट कर लीजिए। थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आप पढ़िए। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है। यानी कि 1 मीटर जब हमने खुदाई की तो खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। यानी कि पहले जो 1 मीटर हमने खुदाई की कुएं की तो उसकी लागत कितनी है, 150 रुपए, और प्रत्येक किलोमीटर के बाद लागत कितनी है, 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो जब 2 मीटर खोदेंगे तो कितनी, इसमें 50 जोड़ेंगे, 150 और 50 200, फिर इसके बाद 50 सॉरी 1 मीटर खोदेंगे तो 200 और 50 250, फिर खोदेंगे 1 मीटर और 250 और 50 300। तो इस तरीके से जो खुदाई करने की कीमत है बढ़ती जाएगी। तो देखिए ये डिफरेंस सब में कितने का है, +50, ये क्या है +50, प्रत्येक पद में 50 जोड़ करी तो ये सीरीज बन रही है, तो ये हमारी एपी है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, खाते में चक्रवृद्धि वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, A = P 1 + R/100 की पावर n, जहां n क्या होता है, समय, n क्या होता है, समय। तो देखिए P बराबर कितना है, 10,000 रुपए, और R कितना है, 8% वार्षिक। तो देखिए प्रत्येक वर्ष यानी पहले साल में कितना होगा, यानी चक्रवर्ती मिश्रण कितना होगा, 10,000 1 + 8/100 की पावर 1, क्योंकि समय कितना है, 1 वर्ष। दूसरे वर्ष में कितना होगा, 10,000 1 + 8/100 की पावर n की जगह हो गया 2। तीसरी वर्ष में कितना होगा, 10,000 1 + 8/100 की पावर 3। इस तरीके से
ये चलता जाएगा। लेकिन हम इन्हें सॉल्व करें तो देखिए ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, इनका डिफरेंस हमारा सेम नहीं आएगा, तो ये भी हमारी एपी नहीं है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जिसका इसके 5 पार्ट हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन में ए और डी, ए का मतलब है प्रथम पद और डी का मतलब है सारवन पर, ये हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए पहला पद ए होता है, दूसरा पद A1, तीसरा पद नहीं, दूसरा पद होता है A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4। ये बताया एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी A1 लिखिए या ए लिखिए, बात देखिए A1, A2, A3, A4, हमें 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। A1 बराबर होता है A, A2 A प्लस डी, A3 A प्लस 2D और A4 A प्लस 3D। बस सारे पार्ट्स में ए और डी की वैल्यू हमें पता है, बस रखते चलिए। ठीक है, तो देखिए पहले सवाल में ए बराबर कितना है 10 और डी बराबर कितना है 10, तो देखिए ए की वैल्यू 10 और प्लस 10 बराबर 20, इसमें 10 प्लस 2 इंटू 10 30, इसमें 10 प्लस 3 इंटू 10 कितनी होगी 40। तो एपी के 4 पद आ गए 10, 20, 30 और 40। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट ए बराबर -2 और डी बराबर 0, यानी A1 बराबर ए बराबर -2 और A2 बराबर क्या होता है ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू है -2 और डी की वैल्यू कितनी है इसमें 0, तो -2। A3 ए प्लस 2D। और देखने वाली बात यह है कि जब D 0 है तो सारे पद क्या आएंगे -2 -2 -2 -2, चारों पद यही आएंगे। तो -2 प्लस 0 -2 और A3 कितना आएगा A प्लस 3D, यानी -2 प्लस 0 बराबर -2, यानी कि चारों पद इसके -2 -2 -2 -2 ये होंगे। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट देखिए आप। थर्ड पार्ट है a बराबर 4 और d बराबर -3। तो देखिए A1 बराबर a बराबर 4, A2 बराबर a प्लस डी, यानी 4 और d की वैल्यू कितनी है -3, तो कितना आया 1। A3 बराबर a प्लस 2d, यानी 4 प्लस 2 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा 4 -6 बराबर -2 और A4 बराबर कितना होता है a प्लस 3D, यानी 4 प्लस 3 और d की वैल्यू -3, तो 4 -9 बराबर -5। तो AP के प्रथम 4 पद ये हुए 4, 1, -2 और -5। ठीक है, इसी प्रकार इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप। A1 बराबर तो a हो जाएगा, बराबर है -1। A2 बराबर होगा a प्लस डी, a बराबर कितना है -1 और d बराबर है 1/2, यानी -1 प्लस 1/2, तो कितना है -1/2। A2 बराबर कितना हो, A3 बराबर कितना होता है a प्लस 2d, a की वैल्यू 1 और 2, d की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 और -1 कितना है 0। और A4 कितना आया a प्लस 3d, यानी a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3 और d की वैल्यू है 1/2, तो -1 प्लस 3/2 कितना आया 1/2। तो श्रेणी के 4 पद -1, 1/2, 0 और 1/2 ये हो गए। ठीक है, आप नोट करिए। फिफ्थ पार्ट का फिफ्थ पार्ट है, देखिए वही A1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -1.25, A2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a की वैल्यू है -1.25 और d की वैल्यू है -0.25, तो माइनस का 1.25 प्लस 0. सॉरी माइनस है ये
माइनस 0.25, तो दोनों जुड़ के कितने हुए माइनस के 1.50। ठीक है, A3 कितना आया A प्लस 2D, तो माइनस का 1.25 तो A है प्लस 2 और D की वैल्यू माइनस 0.25, तो ये आया सॉल्व के माइनस 1.75। ठीक है, और A4 A प्लस 3D माइनस 1.25 प्लस 3 माइनस 0.25, इनका गुणा करेंगे 0.75 माइनस का 2.00, तो इसमें AP के 4 पद हमारे ये आ गए। ठीक है, इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट कंप्लीट होते हैं। आइए अब थर्ड क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, प्रथम पद हम कहते हैं A और सारवंतर होता है D, यानी कि इन चारों क्वेश्चंस में हमें A और D फाइंड आउट करने हैं। तो प्रथम पद तो देखिए जो सबसे पहले लिखा हुआ पद है वो प्रथम पद होता है, और सारवंतर D का मतलब क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या हम कह सकते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, तो देखिए प्रथम पद क्या है इस श्रेणी में, पहले सवाल के लिए प्रथम पद क्या है 3, और D कितना हो गया द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद कितना है 1 और प्रथम पद कितना है 3, 1 माइनस 3 तो बराबर माइनस का 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इस क्या देखिए सेकंड पार्ट, सीरीज है -5 -1 3 और 7, तो देखिए प्रथम पद A कितना आया माइनस का 5, और सारवंतर D कितना आया द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो देखिए द्वितीय पद कितना है माइनस का 1 और माइनस, और प्रथम पद कितना है माइनस का 5, तो -1 माइनस माइनस प्लस का 5, -1 प्लस 5 कितना आया 4। ठीक है, ये प्रथम पद हो गया, सारवंतर हो गया इसके लिए। थर्ड पार्ट है 1/3 5/3 9/3 और 13/3 इस AP में। तो देखिए प्रथम पद कौन सा हो गया 1/3, जो सबसे पहले लिखा हुआ पद होता है वही प्रथम पद होता है, और सारवंतर D कितना होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद है 5/3 और प्रथम पद कितना है 1/3, 5/3 माइनस 1/3, 3 LCM आया या 5 माइनस 1 तो कितना है 4/3, ये आंसर हो गया इसके लिए। ठीक है, और ये देखिए फोर्थ पार्ट, प्रथम पद A कितना हो गया इसमें 0.6 और D कितना होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी 1.7 माइनस 0.6, तो D की वैल्यू आई 1.1। ठीक है, इस तरीके से ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसे आप देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं, यदि कोई AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। ये हमें सीक्वेंसेस दे रखे हैं, हमें इसमें पता करना है कौन कौन से सीक्वेंसेस AP यानी कि समांतर श्रेणी है। यदि कोई सीक्वेंस समांतर श्रेणी है तो हमें उसका सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है और उसके आगे के 3 पद भी लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है 2 4 8 16। ठीक है, तो देखिए जो हम क्या करेंगे सेकंड टर्म A2 माइनस A1, कोई भी श्रेणी अगर AP है तो उसके जो पदों का डिफरेंस है वो क्या होता है इक्वल होता है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाया तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और A3 माइनस A2 थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाइए, यानी कि 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो देखिए दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि डिफरेंसेस इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका 2, 5/2 3, 7/2। सेम इसमें कीजिए आप A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा
5/2 माइनस 2, तो ये हो गया 1/2। और करिए A3 माइनस A2, A3 है 3 और A2 है 5/2, कितना है 1/2। तो दोनों इक्वल है 1/2 और 1/2, तो हम कह सकते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 1/2, और यही हमारा क्या होता है सार अंतर D। ठीक है बेटा। इसके बाद हमें क्या है कि इसके 3 पद लिखिए। यदि कोई AP है तो ये हमारी AP है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करिए। सारवंतर हमने ज्ञात कर दिया D, और इसके 3 पद और लिखिए। तो देखिए आगे के जो 3 पद होते हैं, 1 2 3 4 पद हमें पता है, तो आगे के जो 3 पद होंगे वो क्या है, जो सारवंतर जोड़ के ही तो आते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 पद तो ये हैं, तो 5वां पद क्या होगा 7 + 1/2, तो कितना हुआ, सॉरी 5वां पद होगा हमारा 7/2 + 1/2, इसमें ये हमने D जोड़ दिया, तो कितना आया, ये आया हमारा 4। ठीक है। और 6वां पद कितना होगा, 5 के बाद 6, इस 4 में हम 1 जोड़ देंगे, तो कितना आया 9/2। और 7वां पद कितना होगा, 9/2 में फिर हम 1/2 जोड़ देंगे, तो कितना होगा 5। तो ये इसके आगे के 3 पद हो गए। ठीक है, इन्हें आप नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन करवाते हैं। थर्ड पार्ट है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2, इस सीरीज है। तो हमें क्या करना है, A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से हमें फर्स्ट टर्म घटा देना है, तो कितना आएगा ये 2.0 माइनस का। ठीक है बेटा। और A3 माइनस A2 करेंगे तो माइनस के 5.2 में से माइनस 3.2, तो कितना आएगा माइनस का 2.0। दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 सब इक्वल है, कितना है माइनस का 2.0 या 2। ठीक है ना। तो ये एक AP है, तो इसके आगे के 1 2 3 4 यानी A1 A2 A3 और A4 हमें पता है। तो A5 क्या आएगा इसका, आगे के 3 पद यानी A5, इसमें ये जोड़िए माइनस का 7.2 प्लस माइनस का 2.0, तो कितना है माइनस का 9.2। A6 आएगा माइनस का 9.2 प्लस माइनस का 2.0, ये आएगा माइनस का 11.2। और A7 कितना आएगा, माइनस का 11.2 प्लस माइनस का 2.0, माइनस का 13.2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ है -10, -6, -2 और 2। यह पता करना है। पहले तो A2 माइनस A1, A2 कितना है -6, माइनस A1 कितना है माइनस का 10, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो कितना आया 4। अब करिए A3 माइनस A2। ठीक है। A3 कितना है माइनस का 2 माइनस और माइनस का 6, तो -2 माइनस माइनस प्लस और ये 6, तो कितना आया 4। ये दोनों हमारे बराबर आए ना, तो D इज इक्वल टू कितना आया, D हमारा आया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 4। ये हमारा सारवंतर आ गया। सारवंतर माने वो निश्चित संख्या जिसे हम जोड़कर ये श्रेणी प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है, AP होगी, और जो आगे के पद कैसे निकलेंगे, इसमें A5, A6 और A7। तो देखिए A4 कितना है 2, इसमें हमने 4 जोड़ दिया यानी कि 6। ये 5वां पद कितना है 6, अब 6 में हम 4 जोड़ देंगे 10, ये होगा 6वां पद, और 10 में हम 4 जोड़ देंगे 14, ये हो गया
आगे का पद, यानी इससे आगे के पद कौन कौन से हैं? 6 है, 10 है और 14 है। ठीक है, इस तरीके से आप नोट करिए, फिर आगे करवाते हैं। फिफ्थ पार्ट है 3, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, इस तरीके से है। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि ये AP है या नहीं। तो सेम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म है इसका 3 प्लस अंडर रूट 2, इसमें से फर्स्ट टर्म हमने घटाया माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आया? अंडर रूट 2। अब क्या करना है हमें? थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाना है। थर्ड टर्म है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और माइनस सेकेंड टर्म क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 2। तो हम घटाएंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 और माइनस रूट 2, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 अंडर रूट 2 में से माइनस रूट 2, तो कितना आया? अंडर रूट 2। तो ध्यान दीजिए ये दोनों हमारे इक्वल हैं। तो सार अंतर D बराबर कितना आया? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। यानी ये जो सीक्वेंस है ये हमारी AP है, और AP का हमें कौन सा पद निकालना है? A1 A2 A3 A4, यानी 4 पद तो हमें दे रखे हैं, तो हमें कौन सा पद निकालना है? 5वां A5। 5वां पद क्या है? 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये तो चौथा पद है, इसमें हमें सारवंतर ये अंडर रूट 2 और जोड़ दिया, तो क्या आया? 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। छठवां पद कैसे आएगा? इसमें अंडर रूट 2, एक बार अंडर रूट 2 और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। और सातवां पद कैसे आएगा? 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, यानी कि छठवें पद में हम अंडर रूट 2 और जोड़ दें, A प्लस 6 अंडर रूट 2। ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होता है, नोट करिए आप। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, इसका सिक्स्थ पार्ट क्या है? 0.2, 0.22, 0.222, ये आप नोट कर लीजिए, मिटा दे रहा हूं। ये 7 हो गया, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, 0.2222, इस तरीके से है। तो देखिए A2 माइनस A1, यानी 0.22 में से मैंने घटाया 0.20, तो कितना आया? इसको घटाएंगे तो 0.02। और A3 माइनस A2, यानी थर्ड टर्म 0.222 में से घटाया 0.22, या 0 लिख लीजिए, तो हमारा आएगा 0.002। ये दोनों हमारे इक्वल नहीं हैं, ठीक है। तो हम लिख दें A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यह एक AP नहीं है, यह AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो हमें इसका सारवंतर भी नहीं निकालना और इसके 3 पद भी नहीं निकले, ठीक है। नोट करिए आप वीडियो पर। इसके 7th पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, 0, -4, -8, -12। तो देखिए वही A2 माइनस A1, तो -4 -0 -4 आया, और A3 माइनस A2 -8 -4, -8 + 4 बराबर -4, दोनों इक्वल आए। तो D हमारा कितना हो गया? 4। D इज इक्वल टू हो गया हमारा 4, ठीक है। तो आगे के जो A5 क्या होगा? 4 नहीं, -4, ठीक है। तो फोर्थ जो टर्म है हमारा -12 में हमने जोड़ दिया -4, तो कितना हुआ? -16। A6 कितना हुआ? -16 में फिर -4, जो सारवंतर होता है उसको जोड़ते हुए चलते हैं आगे की पद निकालने के लिए। A7 कौन, 7वां पद कौन सा होगा? -20 में फिर हमने -4 जोड़ दिए, तो -24, ये हमारा आ गया आंसर। अब देखिए इसी का 8th पार्ट। 8th पार्ट है
माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब देखिए ये सारे पद सेम हैं, तो देखने से ही पता चल रहा है कि एक एपी है जिसका सारवंतर क्या है 0, क्योंकि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस 1/2 में से माइनस का 1/2 हम माइनस करेंगे तो 0। तो डी जो सारवंतर है वो कितना आएगा 0। मैंने शुरुआत में बताया था ना कि सारवंतर जो है डी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इसके बाद के 3 पद होंगे A5, A6 और A7, वो क्या होंगे, यही होंगे माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 और माइनस का 1/2। ठीक है ना, क्योंकि 0 किसी ऐड करेंगे तो यही टर्म हमारे आएंगे। ठीक है, ये नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों, इसका 9th जो पार्ट है वो है 1, 3, 9, 27। तो देखिए A2 माइनस A1, 3 में से 1 गया तो 2 आया, और A3 माइनस A2, यानी 9 में से 3 घटाए तो कितना आया 6। ये दोनों इक्वल नहीं है तो यह एक एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। एपी नहीं है तो हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना। 10वां पार्ट देखिए, A 2A 3A 4A। ठीक है, तो देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2A माइनस A आया, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है 3A माइनस 2A, कितना आया A। तो जो सारवंतर है D हमारा कितना आया, ये A आया। पदों का अंतर ही तो सारवंतर होता है A। तो देखिए 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, तो 5वां पद क्या होगा हमारा, 5वां पद होगा हमारा क्या होगा 4A। चौथे पद में A जोड़ दें तो कितना आया 5A, और A6 कितना होगा 5A में फिर सारवंतर जोड़ दीजिए A, कितना आ गया 6A, और 7वां पद कितना आया 6A में फिर A जोड़ दीजिए, कितना आया 7A। यानी कि किसी भी लास्ट वाले पद में सारवंतर को जोड़ते हुए चलते हैं तो हमारे अगले पद हमें प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 9, 10th। अब देखिए 11th पार्ट और देख लीजिए यहीं पे आप। 11th है A स्क्वायर AQ A की पावर 4। तो देखिए A2 माइनस A1 यानी A स्क्वायर माइनस A, कितना आया, A कॉमन कर लें तो A माइनस 1, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कि हो जाएगा AQ माइनस A स्क्वायर। A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है, अतः यह AP नहीं होगी, अतः यह AP नहीं है। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे के पार्ट कराते हैं। जो सॉल्यूशन है इस 12th पार्ट का क्या है, √2, √8, √18, √32। तो देखिए इस सीरीज को मैं लिख सकता हूं √2 तो √2, √8 को लिख सकता है 2 √2, √18 को लिख सकते हैं हम 3 √2, और √32 को लिख सकते हैं 4 √2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए A2 माइनस A1, A2 कितना है 2 √2 माइनस √2, तो कितना आया √2, और A3 माइनस A2, यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएंगे, थर्ड टर्म है 3 √2 और ये है 2 √2, तो कितना आया √2, इक्वल है। तो ये एक AP है जिसका सारवंतर कितना है √2। तो देखिए जो अगला टर्म होगा 1 2 3 4, A5 A6 A7, यानी कि इनके 3 टर्म निकालने हमें आगे। तो चौथा टर्म कितना था 4 √2, और इसमें हम सारवंतर √2 जोड़ते हैं तो कितना आया 5 √2। छठवां कितना होगा 5 √2 में फिर एक बार सारवंतर √2 जोड़ दें तो हो जाएगा 6 √2,
और सातवां टर्म होगा 6√2 में, फिर √2 जोड़ दें तो हो जाएगा 7√2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 12 पार्ट हो गया। अब है 13। √3, √6, √9, √12। तो देखिए A2 माइनस A1 कितना आया, √6 माइनस √3, और A3 माइनस A2, √9 माइनस √6, दोनों इक्वल नहीं है तो हम लिख दें अतः यह AP नहीं है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट इसका। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। A2 माइनस A1 करिए तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, और A3 माइनस A2 यानी 25 में से 9 घटाइए तो आ रहा है 16। ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है तो ये भी हमारी AP नहीं होगी, अतः यह भी AP नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद एक पार्ट है 15, इसे भी कराते हैं। 15 पार्ट है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 49। हमें ये पता करना है, तो पहले इस सीरीज को सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, नहीं 73 सॉरी, और ये हो गया 73। ठीक है बेटा। अब देखिए A2 माइनस A1 करिए, A2 माइनस A1 यानी कि 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, और A3 माइनस A2 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। 24 ये इक्वल है, ठीक है ना, 24 इक्वल है, तो D इज इक्वल टू हो गया हमारा 24। ठीक है, तो ये कैसी है, अतः यह AP है। तो इसका हमें कौन सा टर्म निकालना है, देखिए 1 2 3 4 पद दे दिए, तो A5 A6 और A7। तो A5 फोर्थ वाला टर्म कितना है 73, इसमें हमें सारवंतर जोड़ दें 24, तो कितना आया 7 और 9 97, और 97 में फिर हम 24 जोड़ दें तो ये आ गया हमारा छठवां पद, और छठवें पद में फिर हम 24 जोड़ दें तो ये हमारा आ गया सातवां पद। ये आगे के 3 पद हैं इस श्रेणी से। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी पूरी होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलते हैं।